भोपाल के जम्बूरी मैदान में 11वां विज्ञान मेला शुरू हो चुका है। इसमें प्रदेश भर के स्कूल कॉलेज के बच्चे अपने अपने मॉडल लेके आए हैं। इनमें से कुछ मॉडल ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप इस मॉडल के बारे में बताइए। ये जो मॉडल है ये रिप्रेजेंट करता है डे नाइट और सीजन, और ये पूरा वर्किंग मॉडल्स है। और ये जो बल्ब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, और ये ग्लोब है जो प्रेजेंट करता है अर्थ को। जो हमारी अर्थ है ये सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है और अपने एक्सिस पे भी घूमती है। जो अपने एक्सिस पे घूम रही है ये रोटेशन कर रही है। इस रोटेशन की वजह से दिन रात बनते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया है, इंडिया पे भी सन की लाइट पड़ रही है, तो सन की जब लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे दिन है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के जितने भाग पे सन की लाइट पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, और जिस भाग पे नहीं पड़ रहा है वहाँ पे रात होती है। ये रेगुलेशन है। ये रेगुलेशन की वजह से मौसम परिवर्तन होते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं BPCL से आया हूँ मैं। तो ये कब से इस मॉडल को बना रहे हैं आप? कितने वक्त लगा इस मॉडल को? ये मॉडल मेरी जो कंपनी अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन है वो मॉडल खुद बनाती है, उनकी खुद का प्लांट्स है। थैंक यू। ये हमारे साथ जो आपको सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, उसके साथ जो पृथ्वी किस तरह से अपने अक्ष पर घूमती है वो आपको देखने को मिला। इसके अलावा और भी यहाँ पर कई मॉडल्स हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम नवीन सिंह। अपने मॉडल्स के बारे में कुछ बताइए। मैम हम लोग BPCL बीना रिफाइनरी से हैं। ये मॉडल्स जो है मैम हमारा जो CSR इनिशिएटिव के अंदर हम लोग ये डिफरेंट मॉडल्स है जो हमारे रिफाइनरी के आसपास के गांव के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो स्कूल हैं, उनमें हम बच्चों को साइंस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंस के फंडामेंटल्स को समझाते हैं। ये हमारे लगभग यहाँ पे हमने उन्हीं मॉडल्स का डिस्प्ले किया हुआ है। हमारा ये एक साइंस वैन है जो कि आप आएंगे तो जो कि हम पूरे आसपास के गांव के क्षेत्रों में लेके जाते हैं। और ये हमारा एक बहुत इनिशिएटिव है जिसमें हमने कम से कम 250 मॉडल इस तरह के रखे हुए हैं, जिससे कि बच्चों को जो विज्ञान के सिद्धांत हैं, जो उनका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये हम समझें। भोपाल में लगे इस विज्ञान मेले में करीब 150 से ज़्यादा मॉडल्स आए हुए हैं। यहाँ पे एक हमारे साथ सामने मॉडल्स है जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है। क्या है इस मॉडल के बारे में कुछ बताइए। मैम बेसिकली हम लोगों ने ये मॉडल ये बताने के लिए दिखाया हुआ है कि हम लोग कैसे पोल्यूशन क्रिएटर्स हैं और हम ही लोग डिस्ट्रॉयर्स हैं। अगर हम लोग को पोल्यूशन रोकना है तो हम लोग को क्या करना है, बेसिकली हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, अगर शॉर्ट डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है तो हम लोग या तो पैदल चले जाएं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। और सेकंड थिंग क्या है कि अगर हम लोग कहीं 100 किलोमीटर्स अगर हम लोग को क्रॉस करना है या 500 किलोमीटर्स हम लोग को क्रॉस करना है तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कार वगैरह भी है तो हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं ईजिली। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें पानी का प्रोडक्शन, मतलब पानी हर प्रोडक्शन में नीडेड है। तो हम लोग को जो पानी जो होता है उसको ट्रीट करने के बाद इसमें छोड़ दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में। उसको जब छोड़ दिया जाता है तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो मतलब किल हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी। और अगर यही वाटर फार्मर्स यूज़ करेंगे उनके एग्रीकल्चरल लैंड के लिए तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहेगा और सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेड करेगा। अगर ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे WTP, ETP एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ये एक रोबोट है, एग्रोबॉट नाम है इसका मेन पर्पज़ ये है कि ये फील्ड पे आपका फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड स्प्रिंकल कर सकता है। इसका एक डेडिकेटेड ऐप है जो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और उसके थ्रू ये मतलब काम करता है। आप इसके मोड्स भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कैसे स्प्रे करवाना है, या मतलब कैसा आपको मतलब इंटेंसिटी के साथ चाहिए आपको ये स्प्रे करवाना है। फार्मिंग के लिए ये मॉडल बनाया है? यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपको मान लिए जैसे अभी ठंड का वक्त चल रहा है तो आपको नहीं जाना है फील्ड पे, लेकिन आपको स्प्रिंकल करवाना है, तो उसके पर्पज़ के लिए है ये। बेसिकली अभी ये प्रोटोटाइप है, इस पर बाकी फर्दर बहुत सारे काम है, जैसे अभी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह कम है, तो मतलब ये सब ठीक की जाएगी। अभी एक रफ़ आइडिया है, इससे फर्दर बहुत सारे काम बाकी है। मेन इसका यही पर्पज़ है कि आपको अगर नहीं जाना है तो आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं और ये काम करेगा। यहाँ पे हमें एक गाड़ी मिली है जो थोड़ी अलग है, क्या है ये? सो बेसिकली ये रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड वेल्यू मोबाइल है। इसमें हम लोग एज ए EV भी यूज़ करते हैं इसको, और इसको अगर हम लोग इन द केस अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है रास्ते में, तो इसको पैडलिंग से भी कम से कम इलेक्ट्रिक स्टेशन तक तो ले ही जा सकते हैं हम लोग। चार्जिंग और इसमें हब मोटर लगा है, सो अगर हम लोग इसमें पैडलिंग करेंगे तो बैटरी चार्ज भी हो जाएगी। और इसमें अभी सोलर स्टिकर्स लगेंगे ऊपर, ताकि ये रिन्यूएबल एनर्जी पे होगा तो टोटली इको फ्रेंडली रहेगा। इसको बोलेंगे क्या, ना तो ये ऑटो है ना गाड़ी है। इसका एक्चुअली नाम वेलो मोबाइल है। ये बेसिकली वेलो का मतलब होता है बाइसिकल, एंड मोबाइल को आप रिलेट कर सकते हैं कार से, तो ये बाइसिकलिक कार है बोल सकते हैं ऐसे वैसे। कैसे दिमाग में आया कि ऐसी कुछ चीज़ बनानी चाहिए? लाइक अभी विदेश में फॉरेन में एक वेलो मोबाइल नाम की गाड़ी है, बट उसे लोग लेट के चला सकते हैं, तो बट हमने सोचा कि इंडिया में लोग लेट के चलाना तो प्रेफर नहीं करेंगे, और रोड पे तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। सो हमने इसको आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के चलाने के लिए बनाया है। लाइक जैसे आपको ये रॉ फिनिश दिख रहा है अभी, ये टोटली कार के लुक में आएगा, टोटली सीट मेटल का काम होगा इस पर, तो टोटली कार के जैसा दिखेगा आपको। कार ये इनोवेटिव मॉडल्स रखे हुए हैं, इसमें से एक मॉडल ये है, क्या है ये मॉडल? तो बेसिकली जैसा कि मैं पहले प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहूँगा। हम सभी के घर पर बूढ़े हमारे दादा दादी रहते हैं, और कई बार वो भूलने के कारण करते क्या है, वो अपनी दवाई समय पे लेना भूल जाते हैं, जिसके कारणवश होता क्या है कि उनकी जो मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन रहता है फॉलो ना कर पाने के कारण उनका हर चीज़ जो डोजेज रेजिमेंट रहता है वो ख़राब हो जाता है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने एक ऐप डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर इनोवेशन किया है, और उसको हमने नाम दिया है डोज बडी। तो बेसिकली डोज बडी जो ऐप है ये क्या करता है, जो आपको रिमाइंडर्स प्रोवाइड करता है। तो मैं चाहूँगा कि आस्था आपको आगे के चीज़ों के बारे में बताएं। The main objective of this app is to improve the medical adherence and to treat the patient well, and with the help of this app, patient take their medications correctly on time. So here are some key features. It provide refill reminders. Here are the benefits of this app are कि it provide refill reminders, and working of our app looks like this. You can see working. विज्ञान मेले में एक और मॉडल दिखा है जो एक रोबोट है, और ये किस तरह से काम करता है इसके बारे में हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक चौरसिया है और मैं बंसल कॉलेज से हूँ। ये हमने ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है जो ह्यूमन की तरह रिएक्ट करता है, जो आई ब्लिंक देख सकते हैं आप, आई ब्लिंक करता है। इसमें हमने इसमें हमने वॉइस असिस्टेंट इनेबल करा है, जो आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर करेगा। ये विकिपीडिया के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए गूगल से भी एडवांस है। और इन फ्यूचर हम इसमें और रेस्पबेरी पाई यूज़ के इसको खुद का मेमोरी, खुद का माइंड दे देंगे। रिसेंट में आप कोई सा भी क्वेश्चन इससे पूछोगे ये उसका आंसर करेगा। उधर से कंप्यूटर से कनेक्ट हो, इसको हम कंप्यूटर से रन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये सिस्टम हम इसके अंदर रख रहे थे तो लोग पूछ रहे थे कि सिस्टम कैसे रन हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको आउटडोर ही कर दिया। जैसे मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो ये रिटर्न करेगा मेरी। दिखाइए मुझे एग्जांपल करके। ये इसको हमने ब्लूटूथ स्पीकर के थ्रू इसको कनेक्ट करा है। ये जो यहाँ से प्रोग्राम रन हो रहा है, यहाँ से हम बोलेंगे रन कर, व्हाट इज़ योर नेम। जस्ट अ सेकंड, अगेन। What is your name? And I was created by Deepak and his team. ये हमने यहाँ पे LED स्क्रीन लगाई है जिसमें इसका टाइटल और हमारा नाम आ रहा है। इसकी एक इंस्टाग्राम ID भी है जिसको आप फॉलो भी कर सकते हो, हमारी 1.0। हमने आपने कैसे सोचा ये मॉडल बनाने में, कितना वक्त लगा, और क्या ये मॉडल आगे क्या करना चाहेंगे इसमें जो अलग अलग?
इस मॉडल को बनाने में हमें करीब 4 महीने का समय लगा। इसकी थिंकिंग ऐसे आई थी क्योंकि मैं छोटे से ही रोबोटिक फील्ड में इंटरेस्टेड रहता था, तो मुझे ये रहता था कि एक रोबोट बनाना है। तो मैंने इसके बारे में सर्च करा और मतलब पूरा डिस्कस करा। ये मेरी टीम है 4 लोगों की, ये अभिषेक है, अंकुश, अभिषेक। तो हम चारों लोगों ने बैठ कर डिस्कस करा, इसके डिज़ाइन बनाए और ये पार्ट 3D प्रिंटेड करे, बाकी खुद से बनाया है जी। तो ये जो मॉडल है ये ब्लिंक करता है, इसके आई बॉल्स मूव होती है। उसके अलावा इसको आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछोगे तो वो इसके जवाब देगा। ये किस किस लैंग्वेज में काम करता है? ये ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में अभी काम कर रहा है। इन फ्यूचर हम इसमें सभी तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अगर हम इसमें कमांड देंगे स्विच योर लैंग्वेज इन तमिल, तो ये तमिल बोलेगा। चेंज योर लैंग्वेज इन हिंदी, तो ये प्योर हिंदी बोलेगा। उसके लिए हमें और एडवांस चीज़ें लगेंगी जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। क्या बैटरी से काम कर रहा है क्या अभी? हाँ, इसमें हमने लिथियम आयन सेल्स यूज़ करे हैं और एक पावर बैंक यूज़ करा है जो सप्लाई के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। कितने घंटे तक चलता है? ये पावर बैंक का बैकअप 3 घंटे के करीब है, क्योंकि सर्वो इसमें लगी है 7 सर्वोज यूज़ करी हैं जो पावर ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इनोवेटिव मॉडल बनाया गया है। एक रोबोट है जिसका नाम है मैरी 1.0। तो इस तरह से इस मॉडल को आप देखेंगे तो ये पूरा जो भविष्य का जो एक पूरा नज़ारा देखने को मिलता है कि क्योंकि भविष्य में जो रोबोट्स ही है वही इंसानों का काम करेंगे। इसके अलावा आगे भी ऐसे कई मॉडल्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे अलग अलग कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं जो सिस्टम से कनेक्टर है, कुछ है जो बैटरी से कनेक्टर है। यहाँ पे एक मॉडल है जो नीचे हमें दिखाई दिया है। क्या ये मॉडल के बारे में क्या नाम है इसका, बताइए इसके बारे में कुछ। ODAR ऑटोमेशन डिटेक्टिंग ऑटोनोमस डिवाइस होती है और रोबोट इसको हमने नाम रखा है, जो सेंसर के द्वारा चलता है। इसको कोई भी इस कार और जैसे मशीन है, इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ये रुक के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा और उस ऑब्जेक्ट से टकराने से बचा देगा। जैसे दिखाइए मुझे, अभी कैसे चल रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है इसको? एक्चुअल में इसका क्या बात है कि इसमें सेंसर का यूज़ किया गया। आगे भी कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाने के बाद क्या होगा, ये सेंस कर लेगा कितनी दूरी पे है, उस हिसाब से अपना जगह को रोटेट कर लेती है। तो मान लो इसको लेफ्ट या राइट जाने के बाद इसको जहाँ इसको स्पेस मिलेगी उस हिसाब से चलते हैं। इसका यूज एक्चुअली में कहाँ कर सकते हैं, मिलिट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। मिलिट्री में इस तरह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सोल्जर को जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वहाँ पर वो जा सकती है कि वहाँ पर जाकर इसमें कैमरा लगा सकते हैं कि सोल्जर को वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं, उसके लिए भी जा सकती है। इसका अधिकतर कार में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, घर में वॉल्यूम के फॉर्म में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड मिनिमम बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मिनिमम है इसकी, बहुत 1 या 2 बहुत मैक्सिमम स्पीड है, कोई खास स्पीड नहीं है इसकी। मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि एक बार इस मॉडल को दिखाया जाए, इसको कैसे चल रहा है, ये एक बार आप इसको बिल्कुल बता दें। ये चलती है, इसके आने के कोई ऑब्जेक्ट आ जाने के बाद क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए भैया आज सामने आ गया, इसके बाद ये अपना जगह रोटेट कर लेगी, तो सेंस कर ली, गाड़ी ऑलरेडी रुक गया, गाड़ी सेंस कर ली, आगे भी कोई ऑब्जेक्ट आ जाने के बाद ऑलरेडी गाड़ी रुक जाएगी, जगह मूव करने के बाद उसको जहाँ खाली स्पेस मिलेगी उस तरफ मूव कर देगी, वो चल जाएगी, वो उसके लिए इसका यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ऐसा एक मॉडल, क्या नाम बताया आपने इसका? इसका रोबोट है, इसका नाम रोबोट, ऑटोमेटिक रोबोट है। ये एक ऑटोमेटिक रोबोट है जो एक गाड़ी के तौर पर काम करता है कि अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये अपना आप अपनी दिशा बदल देता है। इस मेले में इतने इनोवेटिव मॉडल्स रखे हुए हैं कि उनके बारे में हम सोच के हैरान हो रहे हैं कि कैसे बनाए गए। ये आपको दिखने में तो एक नॉर्मल साइकिल दिखेगी, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। हम इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे कि क्या है ये साइकिल, जो बाकी साइकिल से उससे कैसे अलग है। मैम ये चेनलेस साइकिल है जिसमें नॉर्मल साइकिल में चेन द्वारा चलता है। मैंने इसमें बैरवेल गियर का यूज़ किया है। तो बिना चेन के साइकिल कैसे चलती है और आपने क्यों चेन हटा दी? मैम चेन में ज़्यादातर मतलब नॉर्मल साइकिल में ज़्यादातर एक्सीडेंट चेन से ही होते हैं। जैसे कपड़े वगैरह फंस जाते हैं चलाते वक्त या पैर फंस जाए तो वो कट उठ जाते हैं, इसलिए मैंने वो चेन हटा के गियर्स यूज़ किए हैं। जैसे नॉर्मल साइकिल चलती है वैसे ही गियर वाली साइकिल भी चलती है। और किस तरह से, कितने लोगों की टीम ने बनाया है इसको? 2। कौन से कॉलेज? सॉरी 3। कौन से कॉलेज? रवीना यूनिवर्सिटी भोपाल, रायसेन डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि कई स्कूल और कॉलेज के जो है बच्चे यहाँ पे अपना मॉडल्स लेके आए हैं। 3 दिन तक ये मेला चलेगा और इसी तरह से यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगी हुई है ढेरों सारी। हम आपको कितने ही मॉडल बता दें, यहाँ पे इतने सारे इनोवेटिव मॉडल है जो आपको देख के एकदम हैरान कर देंगे। और इसी तरह से पूरा यहाँ पर अलग अलग तरह से लोग काम कर रहे हैं। और जैसे हम आपको वहाँ बताएं, वहाँ पे अलग ही तरह से जो किसानों का किस तरह से काम होता है वो बताया गया है। ये पुरानी, यहाँ पे आपको पुरानी चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर क्या है। इस मॉडल के बारे में बताइए कि
ये पारंपरिक जो हमारे पूर्वजों और बाप दादाओं ने ये भट्ठी बना करके और पत्थर जंगलों से पत्थर ला करके और कोयला और ये पिघला करके और हमारे बाप दादा ने जब यहाँ पर कोई भी मतलब कुछ भी नहीं जानते थे उस टाइम में, उन्होंने वगैरह नहीं हैं फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं था। उतने टाइम उन लोगों ने यह ऐसे बना करके और लोहा बनाया और उन लोहा से औजार बना करके और खेती किसानी के काम में दिए और अपना जीवन यापन किए थे। ये पारंपरिक है। पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें लोहे का धारदार हथियार बनाने के लिए। हाँ, मतलब लोहा इससे निकाल करके और उसको जो भी बना सकते हैं अपन, वो है ये बहुत पुरानी। इस मेले में कई रोबोट हैं, यहाँ पे एक और छोटा सा रोबोट है। क्या नाम है इसका और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोनित हुआ। मेरा टॉपिक है जो AI रोबोट है ये, और ये एक किसी भी पार्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया गया है, जैसे कि हेल्थ केयर के लिए या इन्वायरमेंट के लिए या एग्रीकल्चरल्स के लिए, बहुत सारे टॉपिक्स में मतलब अदर इसके लिए मैंने यूज़ किया है इसको। जैसे एलेक्सा जो होता है प्री कस्टमाइज आता है, उसको मैं कस्टमाइज़ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जो प्रोग्राम है उसमें कस्टमाइज़ कर सकता हूँ इसको। आप कोई भी क्वेश्चन इससे पूछेंगी आराम से ये इजीली आंसर्स दे सकता है। ये एक एग्जांपल बताइए मुझे कोई। ये पूरा सिस्टम से कनेक्टेड है। हु इज मुकेश अंबानी? Ambani, born April 19, 1957, is an Indian billionaire and businessman who is the chairman and managing director of Reliance Industries. इसको आपने गूगल से कनेक्ट कर रखा है? जी नहीं, मैं इसके लिए पाइथन कोड का यूज़ किया है, जिसके अंदर ओपन API की के यूज़ किया है मैंने, जो कि वो इम्प्लीमेंट कर रहा है गूगल की तरह ही पूरा। मैं आपको कॉल कर रही हूँ। स्कूल और कॉलेज के बच्चे ही नहीं, यहाँ पे कई लोग ऐसे भी आए हैं जो अलग अलग अपना इनोवेशन दिखा रहे हैं। ये एक हमने मॉडल देखा जिसमें ऐसे वाइट कलर का कुछ धुआं निकल रहा है। इसके बारे में जानेंगे कि हम आखिर ये है क्या, ये गाड़ी में क्या है, ये वाइट कलर का धुआं है, ये क्या आपने क्या बनाया है? जी मैडम जी, सबसे पहले तो मैं इस विज्ञान भारती मेले में जितने भी पधारे सबका धन्यवाद, सभी का स्वागत करते हैं। ये हमने 3 व्हील डस्टर मशीन बनाई है। इसमें हमने ये आविष्कार किया है कि जैसे नगर पालिका नगर निगम जो दवाई डालते हैं वो हाथ से छिड़काव करते हैं कहीं ना कहीं, और एक मशीन उन्होंने भी बनाई है कि या कहीं से कंपनी से ख़रीदी है फॉग मशीन। तो वो क्या है कि केमिकल का धुआं रहता है, तो धुआं नीचे नहीं गिरता है, वो ऊपर उड़ जाता है। अब मच्छर तो ज़मीन पे बैठते हैं, नालियों में बैठते हैं, गंदे पानी में बैठते हैं, तो ये जो पाउडर गिरता है ये सीधा मच्छरों पे गिरता है और फैलता है। तो इससे क्या है, अधिक से अधिक संख्या में मच्छर नष्ट होते हैं। तो ऐसी सोच रख के हमने मशीन बनाई। अब ये मशीन हमने ई-रिक्शे पर असेंबल किया है। तो इसमें डीजल की भी ज़रूरत नहीं, पेट्रोल की भी ज़रूरत नहीं, गैस की भी ज़रूरत नहीं। अब ये बिजली से चार्ज होती है गाड़ी। तो बिजली से चार्ज होने में दोनों को अपन चलाते हैं एक साथ तो 70 किलोमीटर चला सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, इसमें 150 किलो पाउडर स्टोर हो जाता है। जितनी मात्रा में वाल्व खोलेंगे उतनी मात्रा में पाउडर गिरेगा, और हमने यदि इसको बंद कर दिया तो पाउडर गिरना बंद हो जाएगा। और हम यदि इस गाड़ी को 1 किलोमीटर चलाते हैं तो 5 किलो पाउडर उड़ता है। ये तो हमने थोड़ा तेज़ गति से चला के बता दिया, वाल्व ज़्यादा खोल दिया। यदि इसको कम मात्रा में खोलते हैं तो 1 किलोमीटर में 5 किलोमीटर पाउडर लगता है स्लो स्पीड में। और गाड़ी के भी एक्सीलेटर अलग अलग दिए हैं, गाड़ी का एक्सीलेटर अलग है, मशीन का अलग है। अच्छा, जो आगे से कनेक्टेड है ड्राइवर के पास। जी, आइए आपको दिखा देते हैं। ये जो एक्सीलेटर है ये गाड़ी का है जी, और ये जो एक्सीलेटर है ये मशीन का है। ये मशीन चालू हो गई। ये जितनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं उतनी बढ़ा सकते हैं।
और इसमें क्या है कि यदि हम चलाते जाते हैं तो ये पाउडर हमारा ऊपर नहीं उड़ता है, सीधा नाली में उड़ता है। अभी तो गाड़ी खड़ी है तो अपने ऊपर आ रहा है। तो इसी सोच को रखते हुए अपने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत। तो हम उन तीनों सपनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। आपके दिमाग में ऐसा मॉडल बनाने का कैसे ख्याल आया? जी क्या है कि नए नए आविष्कार करना और नए नए इनोवेशन करना तो बचपन से एक सपना रहा है। कुछ सपने तो हमने लकड़ी की चीज़ बनाकर साकार किए और कुछ फिर धीरे धीरे कदम रखा विज्ञान के क्षेत्र में, तो फिर बड़े रूप में ही करने लग गए। जैसे अब ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है, ई रिक्शा है वंदे भारत कंपनी का। इस पर हमने असेंबल किया है मशीन और आगे भी चल के हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं, सौर ऊर्जा लगाना चाहते हैं। सौर ऊर्जा लगा देंगे, जैसे मान लो धूप में गाड़ी खड़ी है तो चार्जिंग होती रहेगी, मतलब इसकी बैटरी डाउन नहीं होगी, करंट बना रहेगा, इसमें रनिंग में रहेगा करंट। और इसमें थोड़ा सा और फैसिलिटी ये देंगे कि इसमें गीली दवाई का भी हम कनेक्शन करेंगे। जैसे कहीं कहीं किसी क्षेत्र में सूखी दवाई का भी यूज़ करते हैं नगर पालिका नगर निगम, और गीली दवाई का भी करते हैं। तो ऐसी हमारी सोच है और नगर पालिका नगर निगम हम देना चाहते हैं गाड़ी। और ख़ास तौर पर ग्राम पंचायत में भी आना चाहिए ये प्रोजेक्ट। अभी मध्य प्रदेश में देख लें तो 24-25 हज़ार ग्राम पंचायत है, 24-25 हज़ार बेरोजगार को रोज़गार भी तो मिलेगा यदि ऐसे मॉडल्स हैं जो फ्यूचर्स के बारे में बताते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो हमारे प्रेजेंट को ठीक करने के लिए, और कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो बहुत ही पास्ट चीज़ों को बताते हैं कि कैसे पहले हुआ करता था। उसका एक ये जो एक आपको गाड़ी दिखेगी, ये एक उदाहरण है कि किस तरह से जो नगर निगम इसका इस्तेमाल कर सकती है, उन चीज़ों को बता सकती है। और ऐसे कई भी मॉडल्स जो है इस विज्ञान मेले में आए हुए हैं। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।